उत्तर प्रदेश में अलग अलग मंदिरों पे अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदू संगठन पहुंचकर साईं की मूर्ति हटाने का निवेदन कर रहा है और लगातार पुजारियों से बात कर रहा है। इस समय हम लखनऊ के ही हजरतगंज स्थित दक्षिण मुखी मंदिर पर हैं, जहां पर आप देखिए तस्वीरों में कि हिंदू संगठन के लोग भी पहुंचे हुए हैं और यहां पर मंदिर है। इस मंदिर में साईं की मूर्ति भी मौजूद है और यहां पर उनका दावा किया साथ में नारे लगाए जा रहे हैं, साईं की पूजा बंद करो। देखिए आप देख सकते हैं कि ये साईं की जो मूर्ति है वहां पर इनको अब बताया जा रहा है कि यहाँ से हटाया जाए और ऐसे में सभी जो संगठन के लोग भी पहुंचे हैं और बात कह रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या वजह है, किस तरीके से हम लोग आए हैं। हमारे जो धर्म क्षेत्र के परम आदरणीय हमारे शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से कहा है कि हमारे आराध्यों के बीच में एक फकीर गैर धर्म के मुस्लिम धर्म के चांद मियाँ को स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो हम उनके आदेशों के क्रियान्वयन के लिए हम लोग आए हैं। लखनऊ में एक मुहिम हमने प्रारंभ की है और लखनऊ के समस्त मंदिरों में प्रत्येक हफ्ते के एक दिन हम लोग जाएंगे और वहाँ पुजारियों जी से निवेदन करेंगे कि कम से कम हमारे आराध्यों के बीच से ये मूर्ति हटवाइए और इनको यथास्थान साथ सम्मान किसी और स्थान पे इनके भक्तों से कहिए वो ले जाएं और साथ सम्मान इनको हटाया जाए। तो उसको लेके इस मुहिम को हमको बड़ा सहायता प्राप्त हो रही है हमारे पुजारियों जी के द्वारा। जैसे देखिए लखनऊ का प्रतिष्ठित मंदिर है दक्षिण मुखी हनुमान जी का, ये हमारे पुजारी जी ने इन्होंने सहमति दी है। ये हमारे हाई कोर्ट के जो पुराने हाई कोर्ट में हमारा मंदिर है वहाँ के पुजारी जी आपके सामने मौजूद हैं। इन्होंने सहयोग के लिए कहा है, हम पूरा करेंगे और हटाएंगे, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अभी तक नहीं हटाई जा रही थी, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ जिससे आपको लगता है कि हटाया जा रहा चाहिए, क्योंकि अभी तक लोग पूजा कर रहे थे? देखिए जन जागरण, कभी भी कोई गलत काम जैसे हो रहा है तो कल की जगह आज सवेरा हुआ तो आज ही हम उसको जाग जाएं, तो उनके आदेशों के क्रियान्वयन के लिए जैसे काशी विद्वानों की परिषद जो है वहाँ से ये आदेश आया और दूसरी मोहर लगी है, तो अब ऐसे में हमारा शांत बैठे रहने जा। हिंदुओं के सबसे पुरानी आवाज़ हिंदू महासभा कैसे शांत बैठ सकती है, तो अब इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ भी साईं की मूर्ति को देखिए मूर्ति है बगल में आपके और यहाँ लगी हुई है, इसको हटाने के लिए हमने बात की है कि कम से कम पर्दा कम से कम कल ही लगा दें नवरात्रि के पहले दिन। तो ये लोग हामी आप लोग ने भरी है और संभवतः ये पर्दा लगा के हमारी बात का सम्मान रखेंगे पुजारी। हिंदू संगठन यहाँ पर मौजूद है और साफ तौर से वो इस हटाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद है। पुजारी जी, किस तरीके का लोग यहाँ पर आए हैं हिंदू संगठन से और क्या साईं की मूर्ति को लेकर कहा जा रहा है? साईं की मूर्ति को लेकर के आज से नहीं बहुत पहले से कहा जा रहा है, लेकिन कुछ कहने वालों की संख्या तब कम थी, अब और ज़्यादा है, तो इसे आप क्या यही ठीक। क्या वजह आपको लगता है हटाया जाना चाहिए, किस वजह से? क्योंकि पहले तो लोग आते थे और सारी चीज़ें थी, अब ऐसा क्या हुआ कि आप भी सहमत हो गए हटाने के लिए? जब तक साईं मूर्ति नहीं थी तब तक कोई विवाद नहीं था। जब मूर्ति आ गई तो बहुत लोगों ने इतराज़ किया, लेकिन अब जनसंख्या कम होने के कारण नहीं हटाई गई। अब बहुत लोग इतराज़ करते थे, हमको भी सहयोग मिल रहा है, हटवा देंगे। क्या लगता है कि साईं की मूर्ति का लोग जो है पूजा जो करते थे वो क्या किसी और आस्था के प्रति थे, किसी और धर्म के प्रति थे? क्योंकि जिस तरीके से अब हटाने की बात लगातार कही जा रही, लगातार काशी से लेकर लखनऊ तक। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा और भाव है, कौन किस भाव से देखता है वो जाने, लेकिन ये भगवान के बराबर इनकी मूर्ति नहीं होना चाहिए, न रहेगी। आप लोगों ने कमेटी से बात की है, क्या डिसीजन लिया है? कमेटी से बात हो गई, कमेटी ने कहा कि जल्द से जल्द इसको यहाँ से हटवाया जाएगा। ठीक है। और भी हमारे साथ पुजारी मौजूद हैं। आप कहाँ के पुजारी हैं? हाईकोर्ट मंदिर परिसर। क्या मानना है आपका इसको लेकर, जिस तरीके से संगठन कह रहा है? बहुत साफ, एक ही दर्पण है ना, तो दर्पण में चेहरा दिख जाता है। एक ही शब्द कहना है कि सनातन है, सनातन रहेगा, उसमें सम्मान सबका है। लेकिन हमारे जैसे आज विवाद है, मंदिर मस्जिद का विवाद क्यों हो रहा है? कारण क्या हुआ? हमने स्वीकार किया, अपने बगल बैठाया, और आज हम ही को हटा करके वो अपना स्थान बना रहे हैं। कारण यही तो शुरू है। हमने साईं को भी स्थान दिया, कोई अपमान नहीं किया, लेकिन आज क्या हुआ? ट्रस्ट कह रहा है साईं का स्थान कि हम इसको नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते। और जो हमारे ईश्वर हैं, रामस्ता ईश्वर है रामेश्वर, जो राम के ईश्वर मानने वाले, राम को ईश्वर मानने शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, सब मानते हैं। दुनिया भगवान राम जी को मानती है। आपको लगता है कि जो ट्रस्ट ने चंदा नहीं दिया राम मंदिर निर्माण में, यही वजह है मूर्तियां हटाया जाना? नहीं, धन की कोई बात ही नहीं है, बात है शब्द का। शब्द में सारे तीर होते हैं,
शब्द तीर ना, अब मार दीजिए बाण, बातों से मारेंगे आदमी मर जाएगा, कभी लपड़ मार दिए कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर शब्द का भी प्रयोग हुआ और धन का भी प्रयोग हुआ। तो मान और सम्मान पर इन्होंने स्वीकार किया कि मैं राम को नहीं मानता हूं, एक पैसा नहीं दूंगा। धन की बात आई आप कह रहे हैं, लेकिन धन नहीं, धन तो चलता रहता है, लेकिन इन्होंने एक शब्द कहा दिया कि राम को नहीं मानता हूं, मैं साईं को, मैं अल्लाह को मानता हूं। जहाँ ये शब्द प्रयोग हुआ, बस वहीं पर हमें निवेदन करना पड़ा है कि हमारे सनातन परंपरा में स्वीकार तो आपको किया गया, कोई रोक नहीं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, खूब देखो, कोई रोक नहीं है, पूजन के लिए कोई नहीं, किसी को मैं दबाया हूं कि आप पूजा न कीजिए, किसी को रोका गया नहीं, बस ये कहा गया जब भावनाओं पर ठेस पहुंचता है। कहाँ रखा जाएगा मंदिर से? का स्थान हो, इनको स्वयं स्थान पर कोई जैसे भक्त है जो वो ले जाएगा, स्वयं स्थापित करेगा, खंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे पत्थर को भी पूजा जाता है, तो हम कैसे खंडित कर सकते, मैं अपमान नहीं कर सकता हूँ। इसलिए स्वीकार करता हूँ कि ये अपने स्थान पे अच्छे लगेंगे, हमारे भगवान अपने स्थान पे अच्छे लग रहे हैं, इनमें कोई दोष नहीं है। आप लोगों का भी यही क्या मानना है? हमारा तो ये मानना है कि साईं का जिक्र हमारे किसी भी शास्त्र में नहीं है, और हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है कि कलयुग में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति की, ऋषि मुनि की पूजा नहीं की जाएगी। इसको जो साईं को प्लांट किया गया है सन 75 से, उसके पहले कोई नहीं जानता था, उसके बाद फिर जब सन 92 में इनके आगे साईं राम जोड़ दिया गया। अब आप ये बताइए, रामचंद्र जी के साथ सीता जी, साईं राम कहाँ से हुआ? साईं श्याम, साईं शिव, अब ये कहाँ से, मतलब हमारे तो देवताओं का अपमान हो रहा है। और ये मुसलमान थे, ये मस्जिद में रहते थे, ये फातिया पढ़ते थे, इनके जो साईं चरित्र एकमात्र किताब है जो साईं ट्रस्ट के द्वारा इनके प्रमाणित किताब है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये मांस मिश्रित मीठे चावल खाए जाते थे, जिसको अपने यहाँ लखनऊ में मुतंजन बोला जाता है, वो उसको वितरित करते थे। महलसा पति का जो है ये, मतलब इन्होंने, वो शुद्ध शाकाहारी थे, इनके भक्त थे, उनका मुंह इन्होंने जबरदस्ती उसमें डाल दिया कि इसको खाओ, मीट को खाओ। तो इस तरीके का आदमी आप समझ सकते हैं हिंदू हो सकता है, क्या इनकी पूजा हो सकती है? देखिए साईं, इस उनकी मूर्ति को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम जो हिंदू है, आम जनमानस है, वो उसको ये लगने लगा कि हमारे देवता हैं, और इस कारण को हटाना जरूरी है कि सनातन धर्म की रक्षा है। तो साफ तौर से आपने देखा कि हिंदू संगठन जो है वो साफ मानना है और हर मंदिर पर पहुंच रहा है, लखनऊ के अलग अलग मंदिर पर पहुंचकर ये दावा कर रहा है कि इनकी जो मूर्ति है उसको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार काशी में भी देखने को मिला और अब लखनऊ में, तो इस तरीके की जो साईं की मूर्तियां हैं उनको हटाने के लिए मंदिर प्रशासन ने, पुजारियों ने भी सहमति दे दी है, और माना जा रहा है कि नवरात्र से ऐसी मूर्तियों को हटाया भी जाएगा। और हिंदू संगठन इसके लिए लगातार मंदिरों में पहुंचकर पुजारियों से निवेदन कर रहा है कि इसको जल्द से जल्द मंदिरों से हटा लिया जाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव।